Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. So my name is Shailendra Dwivedi. I teach physics. तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें पढ़ेंगे एनर्जी बैंड क्या होती है और सिलिकॉन में एनर्जी बैंड कैसे बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। तो बेसिकली सिलिकॉन की ही बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सिलिकॉन का ही डिस्कशन ज़्यादा है और सिलिकॉन का यूज़ ज़्यादा होता है हमें और भी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने में, जैसे कि मान लीजिए डायोड बनाना है, ट्रायोड बनाना है, पेंटोड बनाना है, इस तरह से मतलब ट्रांजिस्टर हो गया, जो भी आप डिवाइसेस बनाएंगे सिलिकॉन का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का हम लोग सीखेंगे एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड है क्या, आइए समझते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 2 सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड, हेडिंग रहेगा आप सबका एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड है क्या, आप लोग एटम चैप्टर में एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़े होंगे, है ना, कि इस ऑर्बिट का इतना एनर्जी लेवल है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब तरह तरह से आपने हाइड्रोजन का देखा था, सिर्फ आपने किसका देखा था, हाइड्रोजन का। और वैसे अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, बोलो होता है। और सिलिकॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एसपीडीएफ लॉ से, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ये क्या है, आपके सेल्स हैं और इसके अपने ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स की को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल्स। जैसे s सेल है और इसका एक ही सब सेल है और एक ही ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है, s ऑर्बिटल। इसमें 2s वाले में दो होते हैं सब सेल, s और p। s का केवल एक ही ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल का मतलब 3 एनर्जी लेवल हो गए, है ना। और 3 एनर्जी लेवल में एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 दूना 6, है ना। तो 6 क्वांटम स्टेट्स हो गए। क्या हो गए, 6 क्वांटम स्टेट्स हो गए। इसके मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये टूटेगा तो 6 एनर्जी लेवल में टूटेगा, इस तरह से आप बता सकते हो। 6 क्वांटम स्टेट कहिए, इसी को हम लोग एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ऐसे ही थर्ड वाले में S है और P है ना। तो S में कितने क्वांटम स्टेट हैं, 2 क्वांटम स्टेट है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स में रख सकते हैं। इसमें कितने क्वांटम स्टेट हैं, 6 इसमें भी हैं, लेकिन फील्ड कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आखिर में एनर्जी बैंड है कैसे, मतलब ये तो हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम की। मजा तब आता है, मतलब ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब ये क्रिस्टल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रिस्टल, मतलब उसमें एक से ज्यादा एटम्स आपस में क्या होता है, इंटरैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरैक्ट। तो जब इंटरैक्ट होंगे, बहुत पास आएंगे, तो होगा क्या कि जो ये लास्ट वाले सेल हैं, ये सबसे लास्ट में आते हैं भाई, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें सबसे लास्ट में हमारा ये वाला आएगा। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं p ऑर्बिटल है, या ये वाला s है, या इसको हम एनर्जी लेवल्स कह लेते हैं। तो ये स्प्लिट कर जाते हैं, जब बहुत नजदीक आएंगे तो ये स्प्लिट कर जाते हैं। स्प्लिट मतलब टूट जाते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 100 एटम है, तो आपके जो p होंगे वो भी 100 p होंगे, है ना। तो वो क्या होंगे, 100 में 100 p डिवाइड होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स में। तो उस 100 के अगर हम 2 पार्ट्स में बात करें, भाई 100 p है तो इसमें कितने स्टेट्स हैं, क्वांटम स्टेट, 6 क्वांटम स्टेट है। 6 में है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही है। इसमें कितने हैं, 2 क्वांटम स्टेट, तो 2 6 कितने हो गए, 8। तो 8 में 4 करके बराबर बराबर में डिवाइड हो जाते हैं और एक सेट बना लेंगे। 4 का एक सेट बन जाएगा, 4 का एक सेट बन जाएगा। तो 4 का सेट बना करके एक बैंड, मतलब इसी सेट को हम लोग कहते हैं एक बैंड बन गया। क्लियर। तो बैंड का मतलब एक एनर्जी लेवल का सेट। क्लियर। तो इस बात को अगर हम ग्राफ से समझें, तो ग्राफ में क्या दिखाएंगे,
एक तरफ दिखाएंगे एनर्जी और एक तरफ दिखाएंगे एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या है, एनर्जी लेवल्स हम दिखा दिया या एनर्जी दिखा दिया। ठीक है, इधर हमने ले लिया एंटर एटॉमिक सेपरेशन, एंटर एटॉमिक सेपरेशन, ये हमने इधर दिखा दिया। इसमें ये आपका एक है, एक लेवल हो गया, ये 1s2 वाला हो गया, 2s2 वाला हो गया, 2p6 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका मजेदार है 3s2 और ये 3p6 है ना। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो इनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट वाले हैं भाई इंटरेक्ट वही होगा। तो जब ये जैसे नजदीक आते हैं, मान लो कभी एटम्स हमारा यहाँ इतनी दूरी है, ये गैपिंग है, मतलब बहुत ज्यादा गैपिंग है, और नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा गैप और नजदीक आ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आते हैं तो ये होता क्या है, ये स्प्लिट कर जाते हैं, ये यहाँ से ऐसे स्प्लिट कर जाएगा। जैसे आप नजदीक लाओगे तो ये स्प्लिट कर जाएगा, ऐसे ये भी स्प्लिट कर जाएगा और ये भी स्प्लिट कर जाएगा। तो इस पॉइंट पर जब ये यहाँ पे ये ज्वाइन जो हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला और ये सब क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर जा रहे हैं इस डिस्टेंस पर। ये भाई अलग अलग डिस्टेंसेस हैं हमने लिया है। तो इस डिस्टेंस पे क्या हो रहा है कि ये P वाला जो S वाला जो स्प्लिट कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है, एक दूसरे पर ओवरलैप। ठीक है ना, जो स्प्लिट हो रहे हैं। उसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे तो ये फिर से क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, फिर से क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ये आगे चल करके फिर से यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये फिर से क्या होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं और कुछ इस तरह से स्प्लिट होंगे। अगर जैसे कि मान लो स्प्लिट हो गए, क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, ये स्प्लिट हो गए यहाँ पे, है ना। तो स्प्लिट होकर के होगा क्या, जैसे इसमें कितने क्वांटम, मान लेते हैं हमारे पास कितने एटम्स हैं, यहाँ पे n एटम्स हैं। तो n एटम्स, तो n एटम्स में कितने क्वांटम स्टेट होंगे, तो 6 इसमें है और 2 इसमें। ये फील्ड है, 2n इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, इसमें 4n इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 3p2 है ना यहाँ पे, सॉरी 3p2, हाँ। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6 क्वांटम स्टेट है ना, मतलब 2n इलेक्ट्रॉन होंगे और 6n क्या होंगे, क्वांटम स्टेट होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, और इसमें 2n इलेक्ट्रॉन और 2n क्वांटम स्टेट्स। तो ये आगे चल क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। पहले तो स्प्लिट हुआ, ये क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। फिर यहाँ पे ये 2n और ये 2n क्या हो गया, ओवरलैप कर गया। फिर आगे चल के स्प्लिट होंगे तो होगा क्या कि कुछ जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन वाले जो क्वांटम स्टेट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये वाला क्वांटम स्टेट, और ये जो क्वांटम स्टेट है इलेक्ट्रॉन वाले, वो एक साथ हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। और जो वैकेंट होते हैं, खाली, वो एक तरफ हो जाएंगे, एक साइड में हो जाएंगे। वो होता है, मान लो इस डिस्टेंस पे हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन, इस सेपरेशन पे क्या हो रहा है, हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जा रहे हैं, हाँ, वैकेंट वाले एक तरफ हो जा रहे हैं इस डिस्टेंस पे। और नजदीक आते हुए स्प्लिट हुए, और जो स्प्लिट हुए वो एनर्जी लेवल्स क्या हो गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ हो गए और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो एक तरफ हो गए, है ना। तो ये एनर्जी जो लेवल्स बना एक तरफ वो एक सेट बन गया। जो एक तरफ वैकेंट बन रहा है वो क्या हो गया, दूसरा सेट बन गया। तो जो दूसरा सेट बन गया, इसी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ, अब इसको कुछ अगर रिप्रेजेंट करा जाए तो ये हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक, हाँ, यहाँ पे जितने भी ये क्वांटम स्टेट्स हैं, ये क्वांटम स्टेट, और ये सब फुलफिल्ड हैं,
इलेक्ट्रॉन से, है ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन से क्या है, फुलफिल्ड है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से हैं, लास्ट सेल वाले, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएंगे तो कहेंगे फ्री हो गए। तो कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। तो उसका नाम क्या रखेंगे हम, कंडक्शन बैंड। उसको भी दिखाएंगे यहाँ पे ऐसे। और ये है आपका कंडक्शन बैंड। और ये क्या है, पूरा आपका एम्प्टी है। क्या है ये पूरा, हाँ ये खाली रहता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये हमारा है कंडक्शन बैंड। और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, अच्छी तरीके से फुलफिल्ड होती है ना, पूरी तरीके से फिल्ड होता है। ये अनफिल्ड होता है, ये फिल्ड होता है, फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड रहता है। ये अनफिल्ड है, अनफिल्ड। तो आपने समझ गए ना आपको। तो यहां पे है क्या एक्चुअल में, जो इसमें कितने क्वांटम स्टेट थे, 6, इसमें 2, तो 4 इधर हो गए और 4 क्वांटम स्टेट इधर हो गए। ऐसे सभी मतलब 4n में डिवाइड हो जाएगा। ये 4n क्वांटम स्टेट, यहाँ भी 4n क्वांटम स्टेट्स। ठीक, क्वांटम स्टेट्स, 4n का क्या बन गया, क्वांटम स्टेट्स। इन्हीं के सेट को हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड। और जो ऊपर रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, अनफिल्ड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है वो वैलेंस बैंड होता है। इनके बीच में एनर्जी गैप होती है। क्या होती है, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इसे एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, या फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर। तो यही है हमारा एनर्जी बैंड इन सिलिकॉन एटम। तो डायग्राम को बना लो बेटा जल्दी से।